हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोल जी के क्लासेज पर। अपने सुबह राजस्थान के दुर्ग पढ़े थे, तो उसका एक पार्ट तो सुबह हो गया। अब सेकंड पार्ट है, इसमें भी 25 क्वेश्चन है। तो अपन के दुर्ग के दो पार्ट हो जाएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सोनारगढ़ से संबंधित कथन नहीं है। ढाई शाखा, कचहरी कला, राजस्थान का अंडमान और कमरकोट, इसमें से क्या चीज़ घटित नहीं हुई सोनारगढ़ में? ये तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, कचहरी कला। जो कचहरी कला है, ठीक है, जो कचहरी कला है वो लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है और ढाई शाखा यहाँ का प्रसिद्ध है। और राजस्थान का अंडमान इसको कहते हैं और इसमें कमरकोट मतलब दोहरा परकोटा है, इसलिए इसको कमरकोट कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग में कौन सा है? हुनहुनकार तोप, बालक दुर्ग, शंभुबाण तोप, मेहरानगढ़, गर्भगुंजन तोप, तारागढ़ दुर्ग और जयबाण तोप, जयगढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, जो हुनहुनकार तोप है वो शेरगढ़ बारा में स्थित है, ना कि बाला दुर्ग में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असम्मिलित है। वंश दे रखे हैं और राजतिलक दे रखा है। जो वंश है उनका राजतिलक कहाँ होता था? बीकानेर का राठौड़ अनूप महल में, और भरतपुर के जाट जवाहर बुर्ज में, और जो जोधपुर के जो राठौड़ है सिंगार चौकी में, और मेवाड़ के गोहिल है उनको लाखोटा की बारी में। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, जो मेवाड़ के जो गोहिल है उनको लाखोटी की बारी में नहीं होता था, बाकी सबका होता था। अगला क्वेश्चन, सोडलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? सोडलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? ये करवाया गया था 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में सूरत सिंह ने सूरतगढ़ श्री गंगानगर में इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, कुचामन दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुचामन दुर्ग का निर्माण जालिम सिंह के द्वारा, फतेह सिंह के द्वारा, कुशाल सिंह के द्वारा, जोरावर सिंह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, जालिम सिंह के द्वारा। जालिम सिंह के द्वारा कुचामन दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, जो कि नागौर में है, और इसको जागिरी को सिरमौर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बटनेर दुर्ग के संबंध में कथन सत्य असत्य कथन कौन सा है? यह घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित धानबंद दुर्ग 1001 में मोहम्मद गजनवी ने इस पर अधिकार किया था। यह दुर्ग सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला एक दुर्ग है। इस दुर्ग में बलवंत के किलेदार मजनू खां की कब्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। इसमें मजनू खां की कब्र नहीं है, इसमें किसकी कब्र है? शेर खां की कब्र है। अगला क्वेश्चन, गागरण दुर्ग में कितने साके हुए थे? गागरण दुर्ग में कितने साके हुए थे? इसमें हुए थे 2 साके। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। इसमें 2 साके हुए थे। जो पहला साका है वो हुआ था 1423 ईस्वी में मांडू सुल्तान होसंग शाह और अचल खास खींची के मध्य में। वो अगला जो दूसरा खान वो हुआ था 1444 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी और पालन सिंह के मध्य में। ये अगला क्वेश्चन, ये एक ऐसा दुर्ग है जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। यह कथन सोनारगढ़ के बारे में किसने कहा था? ये कहा था अबुल फजल ने। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। सोनारगढ़ जो जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में को असम्मिलित कीजिए। एक तरफ दुर्ग दे रखे हैं, एक तरफ निर्माता दे रखा है। भानगढ़ दुर्ग माधव सिंह, तिमनगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा, बयाना दुर्ग विजयपाल, चूरू दुर्ग कुशाल सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। जो तिमनगढ़ दुर्ग है वो बनवाया था त्रिभुवन पाल ने, ना कि महाराणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में दुर्गों का पहली बार वर्गीकरण किया गया था? मनुस्मृति और अर्थशास्त्र, शुक्रनीति, उपनिषद में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मनुस्मृति। जो मनुस्मृति है इसमें पहली बार दुर्गों का वर्गीकरण किया गया था, और जो दूसरी बार किया था वो कौटिल्य के द्वारा किया गया था। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण किया था वो शुक्रनीति में किया गया था। ठीक है, और जो कौटिल्य ने जो दुर्गों की जो श्रेणियाँ बताई थी वो 4 श्रेणियाँ बताई थी। पहली श्रेणी है गृह दुर्ग, जो पहाड़ी पर स्थित होता है। दूसरी श्रेणी है औद्योगिक दुर्ग, जो नदियों के संगम पर स्थित होती है। तीसरी है वन, जो जंगलों में होती है, जंगलों में बसा दुर्ग होता है। चौथा होता है धानबंद, जो समतल भूमि पर स्थित होता है।
और जो शुक्र नीति के अनुसार 9 श्रेणियाँ बताइए। तो शुक्र नीति के अनुसार जो सबसे बेस्ट दुर्ग है वो सैन्य दुर्ग कहलाता है, और जो कौटिल्य के अनुसार जो सबसे बेस्ट दुर्ग है वो गिरि दुर्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। मुस्लिम महिलाओं ने कौन से किले में जौहर किया था? ये किया था भटनेर के दुर्ग में। ठीक है, तैमूर लंग के जो आक्रमण हुआ था उस समय भटनेर में महिलाओं ने जौहर किया था, मुस्लिम महिलाओं ने। अगला क्वेश्चन, मांडलगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? मांडलगढ़ दुर्ग किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बनास, बेड़च और मेनाल। वीर विनोद के जो ग्रंथ है उसके अनुसार अजमेर के जो चौहान शासक है उन्होंने मांडलगढ़ का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर दुर्ग, पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ दुर्ग, दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, पश्चिम सीमा का प्रहरी मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, जो पश्चिमी सीमा का जो प्रहरी है वो सोनारगढ़ जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? ये कहा जाता है जूनागढ़ बीकानेर को। ठीक है, राय सिंह ने 1589 से 1594 के मध्य इसका निर्माण करवाया था, और इसका जो वास्तुकार है वो करमचंद है। अगला क्वेश्चन, इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया है, उपयुक्त कथन मेहरानगढ़ के संदर्भ में किसने कहा था? ये कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने। तो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, जो मेहरानगढ़ का जो निर्माण है वो परियों व फरिश्तों ने करवाया, ये रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। और 8वां अजूबा है ये मेहरानगढ़ दुर्ग, 8वां अजूबा है, ये किसने कहा था? जैकलिन कैनेडी ने कहा था। और जो मेहरानगढ़ के जो दुर्ग है ना, इसके दरवाजे व खिड़कियाँ बेस कीमती है, ये किसने कहा था? ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का बेलोर कहा जाता है? राजस्थान का बेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भैंसगढ़ चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये एक व्यापारिक दुर्ग है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, रणथंभौर। अगला क्वेश्चन, ये दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, ये उपयुक्त कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है रणथंभौर दुर्ग के बारे में। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को आँख वाला दुर्ग कहा जाता है? तो इसको जानते हैं अपन, बाला का किला। पिछले पार्ट में पढ़ा था अपन ने, बाला का किला अलवर में है। किस दुर्ग को जयपुर का मुखौटा कहते हैं? किस दुर्ग को जयपुर का मुखौटा कहते हैं? जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, नाहरगढ़, जो 1734 ईस्वी में मीठरी पहाड़ी पर बनाया गया था। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का मैंने आक्रमण नहीं किया था? कौन से दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया था? कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग और सुवर्णगिरी दुर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग पर 1301 पर किया था, जैसलमेर दुर्ग पर 1294 में किया था, और सुवर्णगिरी जो दुर्ग है उस पर 1311 में किया था, सिवाना दुर्ग पर 1308 में किया था, और चित्तौड़ दुर्ग पर 1308 में किया था। अगला क्वेश्चन, यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, यह कथन किस दुर्ग के संबंध में कहा है? ये कहा है कटारगढ़ दुर्ग, जो कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? ऊटगिरी का किला झुंझुनू, गुमट का किला बाड़ी, और ऊटाला का किला बल्लभगढ़, और मनोहर ताना का किला झालावाड़। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, जो ऊटगिरी का किला है वो करौली में स्थित है, और जो गुमट का किला है वो बाड़ी में धौलपुर में स्थित है, ऊटाला का किला बल्लभगढ़ में स्थित है, और मनोहर थाना का किला झालावाड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, तेलीन का महल किस दुर्ग में स्थित है? तेलीन का महल किस दुर्ग में स्थित है?
फतेहपुर दुर्ग, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, पालकोट दुर्ग और राजगढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, फतेहपुर दुर्ग, जो सीकर में स्थित है। और धारवन व भूमि दुर्ग कहलाता है। और 1453 ईस्वी में फतन खां व कायम खानी द्वारा इसको बनवाया गया था। और दुर्ग के भीतर एक तेलीन महल स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस किले के साथ अमीर खां पिंडारी की बेगमों को बंधक बनाने तथा लदाना के ठाकुर भारत सिंह नरूका की वीरता की रोमांचक दास्तान जुड़ी हुई है? चोमू का किला, माधवराजपुरा का किला, नाहरगढ़ किला, शाहबाज का किला। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, माधवराज का किला, जो जयपुर में स्थित है। और इसका जो निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने। और इसका निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? मराठा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। तो ठीक, तो ओके फ्रेंड्स, आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पार्ट फर्स्ट में 25 थे और पार्ट सेकंड में 25 थे। टोटल मिला के 50 क्वेश्चन हो गए, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।